भाई बुझाने क्या कर सकते हैं यार अब? फायर ब्रिगेड को क्यों नहीं बुला रहे अपन? फायर ब्रिगेड जब तक आएगी। तो ये मिरर इमेज में हम लोगों ने डिजाइन करा है। वैसे डिजाइन ये वाला मेरा है पूरा कंप्लीट। ये बीच में सेंटर लाइन है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है ये मेरा एरिया है, और ये राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है ये इंजमाम का एरिया है। इंजमाम से भी मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ कि इंजमाम ने ये जगह कैसे अपने हिसाब से बनाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत दीवारें वगैरह कंप्लीट करके मैं इसको इंटरेस्ट नहीं दिखाया यहाँ पे आके रहने का, लेकिन इंजमाम का एरिया दिखाता हूँ क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है। और उसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ना, उसकी बनाई हुई हर एक चीज हैंडमेड है। इसने अपने यहाँ एक शेड बनाया था बम्बू से, और ये क्या प्लास्टिक शीट से। ये दरवाजा है उसका। इंजमाम से मिलते हैं। पूरा खाली कर दिया उसने, अब काम कंटिन्यू करता नहीं है। उसका वर्कशॉप हुआ करता था। तो अब इंजमाम से ही पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली उसने यहाँ पे कैसे क्या चीजें करी थी और अब आगे क्या करने वाला है, और हम लोग यहाँ पे आए ही क्यों हैं। ये मेरी वर्कशॉप हुआ करती थी एक्चुअली। मैं यहाँ पे पेंटिंग करता था लास्ट ईयर तक। चीजें ये आपको दिख रही हैं पेंटिंग्स, वो वाली पेंटिंग्स जो मैं अपने साथ घर ले जा नहीं पाया। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि ये सब तो पेंटिंग ठीक है, यहाँ पे धूल खा रही है, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनमें से एक थी ये वाली पेंटिंग। काफी टाइम से अपने साथ वापस लेके जाना चाह रहा था क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट फिनिश। ये इतनी बड़ी है कि कार में नहीं आ पा रही थी, सफारी में भी नहीं आ पा रही थी, तो इसकी चौड़ाई भी ऐसी है कि कार में आ ही नहीं पाती। तो मैंने इस वक्त ये सोचा कि बाइक पे रख के कोई एक बाइक चला रहेगा और मैं इसको पीछे पकड़ के बैठ जाऊंगा। ये इंजमाम का बेडरूम है, पेंटिंग कर रहे हैं इस पे। ये है इंजमाम के रूम का व्यू। ये था छोटा सा इंजमाम के एरिया का होम टूर। मेरी खिड़की में मैंने सिटिंग एरिया नहीं बनाया क्योंकि वहां बैक में उतनी स्पेस नहीं बची थी। मेरा व्यू भी अच्छा है, नॉट बैड। दूसरा कमरा मेरा है ये वाला जो अभी मैंने ओपन रखा हुआ है इसको, और ये हो जाएगा हॉल। ये मेरा किचन है, ये इंजमाम का किचन है, ये उसका हॉल है। यहाँ से वहां तक का वैसे उसने अपने हॉल के अंदर ये डेवलपमेंट किया है। कैमरा ये कितना हिल रहा है, ये देखो। यहाँ से बेसिकली हमारे फार्म हाउस का पूरा प्रॉपर कितना एरिया है वो समझ में आता है। सुकून से उतर पा रहा हूँ। पानी है क्या? तुम्ही ने बनाया था ये भी इंजमाम? भाई ये दरवाजा भी इंजमाम ने बनाया था, और अंकल हमारे अंकल के लिए छोटा है और मेरे लिए भी छोटा। तुम जाके दिखाओ। पर ये तलवार से कर क्या रहे अंकल? ये हमारी गांव की तलवार है। वो ये खरपतवार जो लग गई है ना जी, खरपतवार चलने के लिए। आम जो लगाया था, आम कहाँ है यार? आम दो तुम्हारा? जंगल में छुप गए, एक वो है, ये बड़ा खूबसूरत एक उस तरफ है वहाँ पे, और जामुन लगा रखे हैं, वो बड़े ही नहीं हो रहा है, 2 साल से इतने ही है वो अभी तक। और अल्टीमेटली यहाँ पे जो पेड़ कटा था उसके वो लगेगा लॉग। ऑटो आ रहा है, लोडिंग ऑटो। मैं सोच रहा हूँ पेंटिंग भी उसी में रखवा के घर ड्रॉप कर देंगे, और अंकल के उधर ये लकड़ियाँ छुड़वा सीधी सीधी कैसे काट रहा है ये तलवार, देख लो। बाइक पे सामान ले जाने का प्लान पूरी तरह से कैंसिल कर दिया क्योंकि अब आ रहा है लोडिंग ऑटो। तो अब जब लोडिंग ऑटो आ ही रहा है तो उसमें प्रॉपरली रख के ले जाएगा वो, आग लगा देते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट है। बाइक में मैं कहाँ परेशान होता। वो आइडियल प्लेस है। लाइटर है, ले आओ ले आओ ले आओ। स्ट्रक्चर में ऊपर जाने का रास्ता नहीं बनाया था हम लोगों ने, तो टेम्परेरीली यहाँ पे ये बम्बू की ये सीढ़ी रखी हुई है यहाँ पे। फार्म हाउस। अरे जो तुम मजाक ले रहे हो, जिसको निकालने के लिए ऑटो आ रहा था। अरे वो गया क्या? वो आम का पेड़ नहीं, शायद कुछ नहीं गया, बहुत तेज आग लग गई। इसको वो यही रोक दो मुझे।
बहुत हॉट है यार। यार ये पीछे की तरफ बढ़ रही है, घर की तरफ पूरा। मतलब इसको कैसे रोक लो यार, वहाँ से तो कंप्लीट। यार ये टेम्परेचर सही हो गया। हाँ ठीक है, टैनिंग हो जाएगी ना, थोड़ा सा पेड़ चलेगा। निज़ाम भाई रोक लो, ये बात अब मसले हो रहे हैं। अंकल को बुलाएं क्या? अंकल ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई यहाँ पे। हाँ पूरी तबाही मच गई वहाँ तक तो। अंकल ये हटो तुम हटो। हाँ मैं हटूँ। अंकल जिन लकड़ियों को ले जाने का जिक्र कर रहे थे इंतजाम की, वहाँ जल के खाक हो गई। तो तुम्हारी लकड़ियों के लिए लग रही है पूरी जल गई। दी एंड। पेड़ गया आम का, उसको उगाने में अल्लाह के हुक्म से शायद 3 साल लगे थे। 3 साल वो इतना बड़ा हुआ था, वो दिख रहा है। 3 साल में जाके वो इतना बड़ा हुआ था और वो आग में जल गया। बट अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो शाम के पेड़ को लेके मूड ऑफ करे या फिर खुश रहे। ठीक है यार, Don't push back. Don't push back. घर तक नहीं पहुँचे। Push back. Don't push back. Don't. तो अब यहाँ से रैप अप कर रहे हैं हम लोग। इंतजाम भी सामान ला के अंदर रख रहे हैं। एक चीज़ बतानी है यार तुम्हें। वो एक टाइम पे तुम आए मेरे पास, तुमने कहा था कि भाई लाइटर है क्या? यू रिमेम्बर? सारा कांड जहाँ से स्टार्ट हुआ। वो लाइटर अंकल के पास भी नहीं था, इंतजाम के पास भी नहीं था। लेकिन दिस इज लाइफ शायद यार, अगर नहीं भी देते अच्छी कहीं और बुरी और से लेके किस्मत। आते, कहीं पास से लेके आते या फिर खुद भी मतलब मानते नहीं, आज आग जला के रहना ही थी। ये है वो पेंटिंग जिसे लेने आए थे, और ये है वो आग जिसे बुझा कर जा रहे हैं। तो अंकल आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आग लगी, आग बुझी, सामान कुछ लेने आए थे, जो लकड़ियाँ लेने आए थे वो लकड़ियाँ ही जल गई। अब बची भी लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। हाँ। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है सिर्फ इतना सा कि आदमी सोचता कुछ और है और अल्लाह ताला करते कुछ और है। सही है ना? और जो नुकसान देखता है उसमें फ़ायदा होता है जी। और अपन को अपना नुकसान दिख रहा है। हाँ। मगर इसमें अपना जो फ़ायदा छुपा है वो किसी को पता ही नहीं है, किसी और उसके वो अपन बताएंगे भी नहीं बाद में किसी को कि ये अपन को इस जलने से क्या फ़ायदा हुआ। सही बात है। ये सिर्फ अंकल मेरा वो लाइटर जिससे आग लगी है, वो लाइटर आपके भाई के पास, इनने हाथ में भी नहीं दिया मुझे। तो फिर आग कैसे जला? नहीं, ये खुद ही जला जला के दे रहे थे धीरे धीरे। ये मैंने ही जलाई थी। वीडियो का मेन कैरेक्टर हाँ, इनसे माओ ये लाइटर अंकल। ये लाइटर। उठाने थे अंकल, हम लोग निकल रहे हैं वो पेंटिंग लेके, और ये फाइनली इट्स टाइम कि अब हम लोग पेंटिंग उठा के यहाँ से बाइक पर पेंटिंग उठाकर अब हम उसे घर ले जाएं। यही अब एक ऑप्शन बचा है। थोड़ा बहुत मतलब लॉस के हिसाब से पीछे हम लोग का जो पानी के सप्लाई का पाइप रहता है वो जल गया था और फ्लैट आउट हो गया, फ्लैट आउट। चलो गाइस, सी यू। मुझे नहीं पता था कि इतने टाइम बाद फार्म हाउस पे मैं आऊंगा और ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ जाएगी। अच्छा तुम पकड़ के बैठ रहे हो, चाबी दो। हाँ भाई वो मैं पकड़ा हुआ था, नाली टकरा गई।